Good evening, students, and welcome back to your English literature class. After a long time, we are going to start with the next chapter of Marigold, that is chapter number 5, My Shadow, and it's written by Robert Louis Stevenson. As you can see over here, so My Shadow. बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड नहीं कर रहा है, मेरी परछाई. बेसिकली हम सब जब छोटे हुआ करते थे, हम सब यानी कि आप तो अभी भी छोटे हो, और मैं जब छोटी थी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था कि एक परछाई, जब हम बहुत तेज़ रोशनी में चलते हैं या जब मून लाइट में जब हम वॉक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ साथ कोई और चल रहा है. सो बेसिकली हम हमेशा सोचते थे इसे हम टच क्यों नहीं कर सकते. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परछाई को छूने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वो गायब हो जाती है. सो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में भी एक छोटा सा लिटिल बॉय है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. जब भी वो अपनी परछाई को देखता है उसे लगता है कि मैं उसे पकड़ लूं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता है. सो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. बेसिकली हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे थीम, समरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोम, ओके, स्टैंजा वाइज, एंड एट लास्ट conclusion, and we will discuss NCERT question and answers. Okay, so let's start with the theme of the poem. The theme of the poem is to portray how a child gets excited and thrilled by his own shadow. थीम क्या है इस पोम का कि कैसे बच्चे यानी कि कैसे आप लोग अपने शेडो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये किसी मूवी से कम नहीं है हमारे लिए. जब भी हम वॉक करते हैं हमारे साथ में हमें लगता है जैसे कोई स्लोली चल रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी अपनी परछाई होती है. द चाइल्ड इज क्यूरियस एंड वंडर्स हाउ द शेडोज कीप चेंजिंग फॉर एवरीवन. अब इस पोम में बेसिकली जो चाइल्ड है उसकी क्या क्यूरियोसिटी है कि कैसे हर एक की शेडो चेंज होती है. अब जैसे मेरी शेडो अलग होगी, आपकी शेडो अलग होगी, वैसे ही ऐसे कई दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी शेडो अलग अलग है. अब उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि कैसे सबकी शेडो अलग अलग है. He is impressed by his own shadow and so he starts noticing everything about his shadow. अब वो अपनी खुद की शेडो से इतना ज्यादा खुश है कि वो अपनी शेडो की हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, यानी कि वो खुद को ही ऑब्जर्व कर रहा है, बिकॉज शेडो तो वो हमारी है. हम जो भी एक्शंस करेंगे, जैसे कि जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, जब हल्की सी लाइट दिखती है तो हम बर्ड्स बनाते हैं. कोई भी एक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो हमें शेडो के तौर पे सामने किसी वॉल पे या फ्लोर पे हमें दिखता है. द शेडो मूव्स विथ हिम wherever he goes and does everything the child does. हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती. ओके, पीपल में कम पीपल में गो, बट जो आपकी शेडो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि जो भी आप एक्शंस करोगे, लाइक राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन अ रूम, अगर यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स नहीं होंगी और एक छोटी सी डिम लाइट होगी तो शायद मुझे भी मेरी शेडो वॉल्स पे दिखाई देगी और जो भी मैं एक्शंस कर रही हूँ वो सब मुझे भी दिखाई देंगे. ओके, दिस बिल्ड्स मोर क्यूरियोसिटी इन द चाइल्ड, और ये और भी ज्यादा उस चाइल्ड को मोटिवेट कर रहा था ये जानने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द पोम सेज इन शॉर्ट. इन दिस पोम रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन सेज everyone has a shadow of himself but he cannot understand the use of it. बिल्कुल सही बात है, हम सबके पास में शेडोज हैं, बट हमें ये नहीं पता एक्चुअल में हमारी शेडो का काम क्या है, शेडो क्यों है, व्हाई. इट रिजेंबल्स अ ह्यूमन बीइंग एंड बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड. बेसिकली जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मम्मा पापा को देखते हैं, बड़े भाई बहन को देखते हैं, वी यूज्ड टू सी आवर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, आवर मदर एंड फादर, और जैसे वो करते हैं हम वैसे ही मूवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं. वैसे ही जो हमारी शेडो है वो एक छोटे बच्चे की तरह हमारी हर एक चीज को फॉलो करती है. जैसे अगर हमने हाथ ऐसे किया तो वो भी हाथ ऐसे करेगी, अगर हमने हाई किया तो शेडो भी ऐसे हेलो के लिए हाथ आगे बढ़ा देगी. सो बेसिकली एक छोटे बच्चे की तरह हमारी शेडो जो होती है वो हमें फॉलो करती है. द शेडो इज ऑलवेज बिहाइंड हिम, नेवर कमिंग इन फ्रंट. जब भी हम वॉक करते हैं, जब भी आप डे लाइट में वॉक करते हो, आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो हमारी शेडो हमारे पीछे रहती है मोस्टली, वो कभी भी हमारे आगे नहीं आती. ओके, समटाइम्स इट बिकम्स एज लार्ज एज इंडियन बाउंसिंग बॉल एंड शॉर्टर देन नोबडी लाइक्स हिम. कभी तो शेडो इतनी बड़ी दिखाई देती है और कभी इतनी छोटी सी दिखाई देती है. वन डे द पोएट
got up before the sunrise. He saw moisture on yellow flowers, but he could not find his shadow with him. अब एक दिन क्या हुआ, जो पोएट थे वो सनलाइट से पहले उठ गए, यानी कि सूरज उगे उससे पहले ही वो जाग गए, और सनराइज नहीं हुआ था जिसकी वजह से कोई रोशनी नहीं थी, और जो एटमॉस्फेयर था बाहर का वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट था, मतलब बहुत ठंडा सा था, कोई रोशनी नहीं थी। तो जब उन्होंने फ्लावर्स को देखा तो उन्हें अपनी शेडो नहीं दिखाई दी। शेडो मोस्टली हमें कब दिखाई देती है, जब हम लाइट में होते हैं, ओके, या थोड़ी सी भी डिम लाइट में होंगे। He thought that the shadow was still sleeping and he was lazy, but he wondered if the shadow had gone to bed before him. अब अगर यहाँ पर जो पोएट है उसने क्या सोचा कि क्या पता कि शेडो मुझसे पहले जाकर सो गई हो और अभी तक सो ही रही है, शेडो कितनी ज्यादा लेजी है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम छोटे होते हैं हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट एक्चुअली में जब लाइट होती है तभी हमारी शेडो दिखाई देती है, और अगर नहीं है तो हमें शेडो नहीं दिखाई देगी। ओके, फर्स्ट स्टैंजा। अब हम फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, इन एंड आउट विथ मी। मेरे पास एक शेडो है जो मेरे साथ ही बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है। अगर मैं घर से बाहर गई हूं तो मेरे साथ ही मेरी शेडो भी जाएगी, अगर मैं घर के अंदर आ गई तो मेरे साथ ही मेरी शेडो वापस भी आ जाएगी। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई सी। अब इससे ज्यादा और क्या यूज है, ये मैं देख रहा हूं। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। मेरी शेडो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है टॉप टू बॉटम। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और जैसे ही मैं अपने बेड पे जंप करता हूं वैसे ही मेरी शेडो भी मेरे बेड पे जंप करती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन। इन द अबव स्टैंजा द पोएट सेज दैट ही हैज अ लिटिल शेडो दैट कीप्स फॉलोइंग हिम wherever he goes। हमने जैसा कि पढ़ा इन एंड आउट इन मी, सो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी एक शेडो है जो कि मुझे पूरा दिन फॉलो करती है। मैं जो भी काम करता हूं मेरे साथ साथ वो शेडो चलती है। wherever he goes, at the same time the poet also wonders what is the use of shadow। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि शेडो का काम ही क्या है, सिर्फ बस मेरे साथ अंदर बाहर जाना। The shadow's appearance is just like the poet from toe to head। जो शेडो है वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है from top to bottom, that means from toe to head। The poet also observes that his shadow goes to bed before him। He is fascinated by the shadow and very curious to know more about him। अब पोएट ये सोचता है कि मुझसे पहले मेरी शेडो सोने के लिए चली जाती है और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं ये जानने के लिए कि एक्चुअल में शेडो होती क्या है, शेडो क्या चीज है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे ज्यादा फनी चीज क्या है कि कभी वो बहुत बड़ी हो जाती है, कभी वो बहुत छोटी हो जाती है, और ये सबसे ज्यादा फनी पार्ट है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। और वो जैसे नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक है वो मेरी शेडो है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कभी तो वो बहुत ही बड़ी हो जाती है। जब हम नाइट में अंधेरे में कहीं वॉक करते हुए आते हैं और हल्की सी मून लाइट होती है तो हम क्या देखते हैं, हमारी शेडो यूं रोल करते हुए वॉल को टच करते हुए हमारे ऊपर आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो कभी तो इतनी बड़ी बन जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। कभी तो इतनी छोटी सी दिखाई देती है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। In this stanza, the poet is curious to observe how the shadow keeps changing his shape। कैसे शेडो अपना शेप चेंज करती रहती है। The poet finds it funny। उसे बहुत, कभी तो पोएट को बहुत ज्यादा हंसी आती है, कभी रॉबर्ट स्टीवेंसन को बहुत ज्यादा हंसी आती है कि ये कैसे हो सकता है, कभी वो बहुत बड़ी बन जाती है, कभी तो मेरी शेडो बहुत छोटी हो जाती है। He compares its shadow with other children and says that he does not behave like them। Other children are generally slow in everything, but the shadow is way faster than them in changing forms। वैसे तो हम ये देखते हैं कि पहले हम जब चाइल्ड होते हैं तो हम बहुत छोटे होते हैं, फिर थोड़े बढ़ते हैं, फिर थोड़े बढ़ते हैं, बट शेडो के साथ ऐसा नहीं है। शेडो तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, बहुत जल्दी छोटी हो जाती है। The poet observes that sometimes the shadow becomes taller
then him like a huge rubber ball and sometimes becomes very small. One morning very clearly, before the sun I was up. एक दिन की बात है जब पोएट सूरज उगने से भी पहले जाग गए. I rose and found the shining dew on every buttercup. अब उन्होंने ओस की बूंदें फूलों के ऊपर देखी. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब वो क्या बोल रहे, पर जो मेरी शेडो है वो मेरे साथ में नहीं आई. क्यों नहीं आई ये अभी हमने देखा था, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं थी. बट पोएट यहाँ पर, बिकॉज पोएट एक छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि मेरी शेडो मुझसे पहले सो गई और अभी तक जागी नहीं है, और मैं अपनी शेडो को पीछे छोड़ आया हूं और वो अभी तक वहां पर सो रही है और मैं उठकर पहले आ गया यहाँ पर इस मौसम का आनंद लेने के लिए. In the last stanza, the poet says that one day he woke up early morning before the sunrise. He went out to see the flowers and he found morning dew on each petal, but he did not find his shadow behind. The poet calls his shadow lazy because he thought that he was still sleeping. The fact is, shadows are formed when sunlight falls on your body. हमने ये बात डिस्कस की थी. शेडो कब बनती है, जब सनलाइट हमारी बॉडी पे फॉल करती है, जब हमारी बॉडी पे सूरज की रोशनी पड़ती है, तब हमारी शेडो फॉर्म फ्रेम होती है. ओके. Since the sun did not rise still when the poet woke up, he did not find the shadow. The poet was confused and wondered why his shadow did not wake up. And when he went to bed at night before the poet, उन्होंने क्या सोचा, मुझसे पहले तो मेरी शेडो सो गई थी, फिर वो अभी तक उठी क्यों नहीं. ये सवाल जब पोएट छोटे थे उनके मन में आता था कि अगर हमारी शेडो हमसे पहले सो जाती है तो हमसे पहले उठती क्यों नहीं है. द पोएट थिंक्स दैट द शेडो प्लेज ट्रिक्स विथ हिम ऑल द टाइम. और जब वो छोटे थे उन्हें ऐसा लगता था कि हर बात में उनकी जो शेडो है वो उनके साथ गेम्स खेल रही है. सो एट दिस नोट ये चैप्टर हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. ओके. Who do you think your shadow looks like? आपकी शेडो आपको क्या लगता है किसके जैसी दिखती है? Of course आपके जैसी दिखती है because it's your shadow. So my shadow looks similar to me. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपकी शेडो आपसे पहले बेड पर पहुंच जाती है? A shadow is not a physical thing and it appears faster than light. शेडो कोई चीज नहीं है, ये लाइट से भी ज्यादा तेज अपीयर करती है. एंड वेन आई गेट इन टू बेड टू स्लीप माई शेडो फॉल्स ऑन इट बिफोर आई गेट इन. और वैसे ही जब भी हम सोने के लिए जाते हैं हमसे पहले हमारी शेडो पहुंच जाती है. वो इसलिए बिकॉज वो हमारे साथ साथ चल रही है और हमसे एक कदम आगे, हमसे ज्यादा फास्टर है. इट इज फास्टर देन लाइट. हेंस माई शेडो जम्प्स इनटू द बेड बिफोर आई कैन. व्हाट टाइम ऑफ द डे Do you think it is when your shadow is the tallest and why? आपको क्या लगता है दिन का ऐसा कौन सा टाइम होता है जब हमारी शेडो बहुत ज्यादा ही टॉल हो जाती है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, कब? शेडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग बिकॉज सन रेज आर स्लांटिंग ड्यूरिंग सनराइज. क्योंकि सनराइज के टाइम पे जो सन रेज होती हैं वो स्लांटिंग होती है, इसलिए तब शेडो बड़ी दिखती है. जैसे कि अगर हम खड़े हैं तो शेडो यूं हमें स्लांटिंग वे में ऐसे यूं खड़ी हुई दिखेगी, काफी बड़ी सी. ओके. So it's tallest in morning time. Okay, read the lines from the poem and answer the question. He is very, very like me. From the heels up to the head. Who does he refer to? He, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं इस poem में? Shadow की. So he refers to shadow of the child in the poem. And who refers to me? Me refers to the child जिसकी हम बात कर रहे हैं. Okay? He and me are alike because they look similar to each other. Because जो child है और जो child की shadow है वो दोनों एक जैसे दिखते हैं. Let's talk. What would you do if a dog chases you? I would face the dog instead of running faster than it. Okay? हम वहां पर silently खड़े रहेंगे. अगर हम भागेंगे तो dog भी हमारे पीछे पीछे भागेगा, इसलिए हम वहां पर silently खड़े रहेंगे तो dog हमें कुछ नहीं करेगा. You have forgotten your homework copy at home. I would accept the mistake and apologize to my teacher. That's the better option. That accept your mistake in front of your teacher and just apologize to her.
You are alone in a room and the lights go off. अगर हम घर में अकेले हैं और लाइट चली जाए तो I would light a candle to get rid of darkness. Simple. हम एक कैंडल जलाएंगे और सारा अंधेरा गायब हो जाएगा. Fun time. Okay. Shine a torch behind your hand and see its shadow on wall. Move the torch a little away from your hand and see the shadow on the wall. Do you find a difference in the size of the hand on the wall? अब ये आप लोग करके देखना, ओके? एक टॉर्च लेना, टॉर्च को जला के अपने हाथ के पीछे रखना और फिर उसकी शेडो देखना, और वैसे ही मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड, तब और थोड़ा सा एक बार पहले टॉर्च को थोड़ा पास रख के फिर एक बार टॉर्च को थोड़ा दूर रख के आपको डिफरेंस पता चलेगा. हाँ, वी फाइंड द साइज ऑफ द हैंड becomes smaller as the torch is moved a little away. जब टॉर्च थोड़ा दूर जाएगा तब हाथ का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, और जब टॉर्च थोड़ा पास आएगा तो हाथ का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ओके, नाउ एट लास्ट लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ द पोएम. The poem tells the readers that children are so naive and innocent. जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, और इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजों में बहुत मजा आता है कि हमें हमारी शेडो पकड़नी है. And their imaginations and observations are wide and full of curiosity. आपकी जो imagination है, जो curiosity है to know new things, to get a bigger vision of something, that's amazing. So yes, with this note, today the chapter is closed, and in the next session we will see another chapter of Marigold. Up till that time, stay tuned and just revise all the chapters which we have already completed in our last sessions. And I'll see you next time with the next new chapter in Marigold. Thank you. Have a nice day. Take care.